हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th में हम स्टार्ट किए थे। अब चैप्टर 1 इज़ कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 1 इज़ व्हाट, रियल नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 है आपका पॉलिनोमियल, कंप्लीट हो चुका है। अब चैप्टर 3 है आपका। चैप्टर 3 इज़ व्हाट, लीनियर इक्वेशन। एल ई स्टैंड फॉर लीनियर इक्वेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। एल ई स्टैंड फॉर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लो। इस चैप्टर में आपने पढ़ना क्या है, क्या क्या इसका ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर में, है ना। इस वाले जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए किसका, कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है 1 वेरिएबल में। एल स्टैंड्स फॉर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। सेकंड टॉपिक है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एंड थर्ड है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चैप्टर का नेमिंग क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ अगर आपको पहुँचना है तो स्टेप बाय स्टेप आपको ये समझना होगा, ठीक है, कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर का नेमिंग है थर्ड। तो इसे पढ़ने और फिर इसके बाद हमने देखना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो क्या कैसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपने समझना है। तो अब सबसे पहला आता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। सबसे पहले माइंड में होता है कि इक्वेशन क्या होता है। इस चैप्टर का नेम क्या है, लीनियर इक्वेशन। तो इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है ये आपको बेसिक आइडिया आपका पता होना चाहिए। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर एक जनरल नॉलेज के लिए आपको एक आइडिया दें, व्हाट इज एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज इक्वेशन। तो जनरली इक्वेशन क्या होता है और एक्सप्रेशन क्या होता है। अगर हम एक्सप्रेशन में मीन्स क्या होता है, अगर हम 4 जैसे ही आपका हो गया 4x, ठीक है, और प्लस का 3, मैंने यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल अप्लाई नहीं किया है। इक्वेशन मीन्स होता है इक्वल, जहाँ पे ना इक्वल का सिंबल आ जाए बच्चे वो इक्वेशन हो जाता है आपका। तो एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, ये क्या होता है आपका इन द टर्म्स ऑफ एल्जेब्राइक वेरिएबल। ये आपका वेरिएबल है और कांस्टेंट है, और कौन सा ऑपरेशन है यहाँ पे, एल्जेब्राइक ऑपरेशन। एल्जेब्राइक ऑपरेशन आपके क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। यही है आपके, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे प्लस है। मतलब मेन नेसेसरी कंडीशन क्या है कि इक्वल का सिंबल नहीं होना चाहिए, इक्वल टू का सिंबल नहीं होना चाहिए, तो आपका क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। जैसे मैं ऐसे बोलूँगा ये आपका एक्सप्रेशन है लीनियर फॉर्म में। अगर मैं आपको पूछूँ ये है आपका 4y+2, ये भी आपका क्या है बच्चे, एक्सप्रेशन है, ठीक है, इक्वल का सिंबल नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूँ ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी आपका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री क्या है 1। अगर मैं ओनली 3 की बात करूँ तो ये होता है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये भी आपका एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसमें इक्वल टू का सिंबल अप्लाई कर देता हूँ, 4x+3 इज व्हाट, 0, ठीक है। और यहाँ पे अगर y+2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 0, और ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका। तो जब भी मैं अगर इक्वल टू का साइन अगर रिप्रेजेंट कर दूँ वहाँ पे, तो आपका कहलाता है इक्वेशन। अगर इक्वल टू का सिंबल नहीं है तो आपको वो कहलाता है एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आता है अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक क्या है हमारा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। 2 पे तभी पहुँचेंगे जब 1 वेरिएबल को आप समझ लेंगे अच्छी तरह से। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी, ax + b = 0, ठीक है। 1 वेरिएबल है ना, 1 a और b यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे। a और b क्या है आपके, कांस्टेंट, ठीक है। 1 वेरिएबल, एक ही तो वेरिएबल है x, 1 वेरिएबल। इक्वेशन क्यों बोले हैं, लीनियर क्यों बोले, इनका मीनिंग समझो। 1 वेरिएबल है मतलब जो कि यहाँ पे x है, एक ही वेरिएबल है। इक्वेशन का मतलब यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल है, बिल्कुल सही है। और लीनियर मतलब डिग्री 1 है, डिग्री क्या है, 1 है। तो वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 1 ही है। तो ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ax + b, 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है, a डज नॉट 0 वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये किसका सिंबल होता है, बिलोंग्स टू का। इस टाइप का सिंबल जो होता है ना, उससे आप बोलते हैं बिलोंग्स टू का, ठीक है। 11th क्लास में पढ़ोगे तो ये आपका होता है बिलोंग्स टू।
तो अगर ए यहाँ पे जीरो हो गया, ए डज नॉट जीरो क्यों लिखा है मैंने, अगर ए आपका जीरो हो गया तो ये आपका क्या बन जाएगा, पूरा जीरो हो गया ना, तो वेरिएबल तो हट ही गया है, ओनली बी बचा है, तो वेरिएबल हट गया है ना, ओनली बी वेरिएबल यहाँ से रिमूव हो गया। अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो पुट कर देता हूँ तो वेरिएबल आपका क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो ये तो कांस्टेंट हो गया आपका पॉलिनोमियल या कांस्टेंट इक्वेशन हो गया, तो ये आपका लीनियर वेरिएबल नहीं कहलाएगा। कब तक, जब तक ए डज नॉट जीरो नहीं होगा। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है, ए डज नॉट जीरो। जैसे कोई एक्स का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल है आपका 4x + 3। मैं आपसे बोलूँगा इसके जीरोज़ निकालो, इसका क्या निकालो, सॉल्यूशन निकालो, इसके जीरोज़ निकालो या इसके फैक्टर फाइंड आउट करो। तो क्या आएगा, x को इवेल्युएट करो जरा। आपका क्या था क्वेश्चन, 4x + 3 = 0। तो 4x, ये 3 आपका राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव साइन, तो x इज़ व्हाट, ये आपका 4 आ जाएगा डिनोमिनेटर, तो -3/4। तो यही आपका क्या हो गया, जीरोज़ हो गया, रूट्स हो गया और सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, लीनियर है ना, तो लीनियर में कितने आपके सॉल्यूशन, ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में है तो इसके कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ओनली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पता होने चाहिए, नेसेसरी कंडीशन पता होना चाहिए और कितने इसके जीरोज़ होंगे वो आपको पता होना चाहिए। लीनियर है तो ऑब्वियसली बात है एक ही जीरोज़ होगा। ठीक है, अब आपका सेकंड टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो लीनियर इक्वेशन इन टू, एटलीस्ट मैं आपको लिख देता हूँ, फुल फॉर्म लिख देता हूँ ना, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये आपको पढ़, तो ये आप ऑलरेडी आपने 9th क्लास में भी देखा है, ये है ना, कि कैसे आप ग्राफ प्लॉट करते हो किसी लीनियर इक्वेशन का। तो आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, जैसे ये आपका हो गया ax + by और +c, ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म होता था, क्लास 9th में ही पढ़ा है हमने। टू वेरिएबल है ना यहाँ पे x एंड y। ठीक है, तो इसका नाम हो गया टू वेरिएबल, x एंड y, बाकी a b c आपके क्या हो गए, कॉन्स्टेंट। यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन क्या है, a एंड b डज नॉट जीरो, a और b जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर a जीरो हो गया है ना, a जीरो हो गया तो पूरा होल टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इन वन वेरिएबल का फिर क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो a और b डज नॉट जीरो, ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है। वेयर a b एंड c ये आपकी क्या होनी चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, रियल नंबर। ठीक है, अब इसकी ग्राफ की बात करते हैं। क्लास 9th में सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x + 3y = 5 ये आप जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x + 3y - 5 = 0। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। जैसे यहाँ कितने वेरिएबल हैं, 1 और 2 वेरिएबल है, तो ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसका ग्राफ अगर मुझे प्लॉट करना है, मुझे सॉल्व करना है, तो आप क्या करते थे, एक बॉक्स बनाते थे, बॉक्स क्रिएट करते थे और यहाँ पे x की 2 या 3 पॉइंट आप कंसिडर करते थे। यहाँ सपोज आप x की वैल्यू रखो, यहाँ से y की वैल्यू। तो सपोज मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, है ना, ये मैं खुद से पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ, तो बताओ जरा y कितना आएगा। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे x = 0 पुट करो यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो 2x + 3y = 5 था आपके पास। x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो 2 × 0 + 3 × y = 5, तो y कितना आ जाएगा आपका 5/3। ये तो 0 हो गया ना पूरा, तो 3 आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3 आ जाएगा, 5/3। सिमिलरली आप x की वैल्यू 1 पुट कर दो, या 1 पुट करो, या इस बार y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x कितना आएगा, इसे रब कर लेते हैं। ठीक है, ये आप खुद से यहाँ पे आप रबर करना। पहले वाले इस पार्ट में मैंने क्या किया था, x की वैल्यू मैंने क्या रखा था, 0 रखा था। ठीक है, और y की वैल्यू कैलकुलेट किया था, 2x + 3y = 0, ये आपने 0 पुट किया तो ये 0 हो गया आपका, और ये आपका 3y = 5 था ना यहाँ पे 5, तो y = हो गया आपका 5/3, y = क्या हो गया 5/3। एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए। अगर हमें एक लाइन ड्रॉ करना है तो लाइन ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट आपके पास 2 पॉइंट होने चाहिए, तो वही 2 पॉइंट में कंसिडर कर रहा हूँ। इस बार मैं इसका रिवर्स ले लिया, इस बार y को 0 कंसिडर कर लिया, तो इक्वेशन बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी। इस बार मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दिया है ना, जरूरी नहीं आप 0 पुट करो, यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करो तो y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो y की वैल्यू मैं 0 पुट किया तो 2x + 3y = 5, तो 2x 0 पुट किया तो पूरा होल टाइम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और = 5, तो 2x = 5, तो x इज़ व्हाट 5/2, मतलब 2.5 आ गया बच्चे, है ना, 2.5।
ये से अगर पॉइंट की फॉर्म में लिखे तो कितना आएगा लगभग 3 6 जा 3 1 जा 3, ठीक है, 3 8 जा 3 6 जा 18, तो 1.6 समथिंग 1.66 समथिंग आएगा ना, 1.6 समथिंग। तो ये आपका, अब इससे क्या करना है आपने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से प्लॉट करना है ना, आपको इसमें ग्राफ में क्या करना है, प्लॉट करना है। तो क्या क्या पॉइंट आए थे आपके पास, एक बार फिर बनाते हैं बॉक्स। एक्स की वैल्यू आपने क्या रखा था, 0, एक्स की वैल्यू क्या पुट किया था, 0। तो वाई की वैल्यू कितनी आई थी, 1.66, 1.66। इस बार अपने y की वैल्यू 0 पुट किया था, तो x की वैल्यू कितनी आई थी, 2.5। तो इसी को आपको क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है। ये आपका होता है x एक्सिस, ये आपका नेगेटिव x एक्सिस, और ये आपका पॉजिटिव y एक्सिस, और ये आपका नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 3। लेफ्ट राइट हैंड साइड आपकी क्या होते हैं, प्लस वाले साइन, और लेफ्ट हैंड साइड आपके होते हैं माइनस के साइन, -1 -2 -3। ऐसे ही अपवर्ड में होते हैं आपके प्लस 1 2 3, और नेगेटिव में होते हैं आपके, डाउनवर्ड होते हैं आपके नेगेटिव -1 -2 एंड -3। अब इन्हें प्लॉट कर दो जरा। तो पहला पॉइंट आपको क्या मिल रहा है, पहला पॉइंट, पहले एक्स को रखते हैं तो 0.1.66, ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चे, हमेशा पहले एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना कोऑर्डिनेट में, तो 2.5, 0। तो बताओ जरा x का 0, देखो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, x 0 यहीं पे है, और y 1.66, तो ये 1.66 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये वाला पॉइंट मिल गया आपको, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका x 2.5 है, यहाँ आएगा, और y आपका 0 है, तो ये आएगा बच्चे। तो ये 2 पॉइंट मिल गए आपको, ठीक है। अब दोनों पॉइंट को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ये आपकी जो स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन क्या हो गई आपकी, 2x + 3y = 5 का ग्राफ प्लॉट हो गया आपका, है ना। ऐसे ही हमने क्या करा है, 9th क्लास में भी देखा हुआ है। तो इतना क्लियर है। अगर आपसे 1 मार्कर पूछे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो इस लाइन में कितने पॉइंट हैं, इन्फिनिटी पॉइंट है, कितने भी पॉइंट रख सकते हो अपने मन से, तो इन्फिनिटी पॉइंट हो सकते हैं इसमें ना। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होंगे इसके, अगर मैं इसकी बात करूँ इसके सॉल्यूशन की, तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट। वाई इनफाइनाइट, बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लाई ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होते हैं इसके, इनफाइनाइट। तो रीजन क्या होता है इनफाइनाइट का, बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, तो स्ट्रेट लाइन। तो इसीलिए इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे बेस्ड। तो क्वेश्चन है आपका, इफ पॉइंट 3, A lie on the straight line 2x + 3y = 5, then find the value of a, तो a की वैल्यू आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है, क्वेश्चन मार्क। अब देखो जरा, ये इसका सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, तो लाई की जगह सॉल्यूशन भी बोल सकता है। तो 3, A जो पॉइंट है ना, 3, A वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो लाई कर रहा है मतलब इससे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा, इससे सेटिस्फाई करेगा। तो ये इक्वेशन आपका क्या है, 2x, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्कर जनरली ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है ना, और आया हुआ है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी टाइप का, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन नहीं है, इसी टाइप के जनरली क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूँ, तो पॉइंट, जो आपका पॉइंट है, पॉइंट का नेमिंग क्या है, 3, A। तो जो पहला वाला पॉइंट है ये आपका होता है x, दूसरा वाला जो पॉइंट है ये आपका होता है y। इसे आप क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और इसे आप बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो पहला वाला पॉइंट जो होता है एब्सिसा, और ये आपका होता है वेंड। तो x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 3, एंड y की वैल्यू क्या पुट करनी है, a, ठीक है। ये आपकी पुट करना है कहाँ पे, जो आपकी स्ट्रेट लाइन। तो क्या है आपकी स्ट्रेट लाइन, 2x + 3y = 5। तो x की वैल्यू क्या पुट करना है यहाँ पे, 3, तो 2 × 3,
2 इंटू 3 और 3 इंटू ए इक्वल टू 5। तो ये हो गया आपका 3 2 जा 6, ये आपका हो गया 3a इक्वल टू 5। ठीक है, 6 आपके राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये नेगेटिव का साइन हो जाएगा, 5 माइनस 6। ठीक है, तो a इज़ वॉट, ये आपका हो गया 3a, 5 माइनस 6 इज़ वॉट, माइनस का 1, तो a इज़ वॉट -1/3। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो जनरली 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, जो कि चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है। बेसिक, अभी तक हम बेसिक देख रहे थे ना। बेसिक में हमने क्या देखा था कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में होता है तो उसके एक ही सॉल्यूशन होता है। जब हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो उसके इन्फिनिटी सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं पेयर की, किसकी? थर्ड आपका टॉपिक है जो कि इस चैप्टर का नेमिंग भी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इस बार आपको 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं। अभी स्टेप मैंने क्या बोला था, इक्वेशन क्या होती थी, a1x स्टैंडर्ड फॉर्म by एंड c। ठीक है, ए आपको इक्वेशन ये गिवन है। सेकंड है आपको a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0, ये आपकी सेकंड। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे? पेयर। क्या बोलेंगे इन्हें? पेयर। आपको 2 लाइनें दे रखी हैं। तो सपोज एक लाइन को तो आपको प्लॉट करना आता है, स्ट्रेट लाइन जो बनता है वो आपको ग्राफ में प्लॉट करना आता है ना। कोई एग्जाम्पल के थ्रू कर लेते हैं। सपोज अगर इस लाइन की इक्वेशन इस टाइप की बन रही है, केस 1 ले लेते हैं, केस 1। ठीक है, आपने ये आपने ग्राफ प्लॉट किया, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस। इतना क्लियर है? अब देखो इसमें क्या है, अगर इन दोनों पॉइंट को, इन दोनों लाइन को, इस लाइन को आप ग्राफ के थ्रू प्लॉट करोगे, जैसे आपने बताया था बॉक्स बना के जो किया था, है ना, एक्स और वाई, है ना, जनरल आइडिया लेते हैं जो भी आएगा। तो सपोज ये आपका ऐसे मिल रहा है, एक रैंडम फिगर बना लेते हैं। तो ये आपका आ गया पहली लाइन, क्या था इसका, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 का आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में। अब सेकंड को भी आप ऐसे ही करोगे, जो आपको सेकंड इक्वेशन गिवन होगी इससे भी आप क्या करोगे, प्लॉट कर दोगे एक्स और वाई को फाइंड आउट करके। तो सपोज ये लाइन आपकी इस टाइप की आ रही है, तो ये आपका सेकंड पेयर हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, इस इक्वेशन का नाम क्या हो गया, a2x प्लस b2y और प्लस का c2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों लाइनें कहाँ कट कर रही हैं? देखो, जो आपकी ब्लू वाली लाइन है ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है फर्स्ट इक्वेशन को, जो आपकी ब्लैक वाली लाइन है ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है सेकंड इक्वेशन को। ठीक है, अब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सपोज इसका नाम P रख दिया ना पॉइंट का नेमिंग, और इसके जीरोज हो गए अल्फा एंड बीटा। जहाँ पे कट किया ना उसके पॉइंट मैंने क्या ले लिया, अल्फा एंड बीटा, है ना। कुछ भी आप ले सकते हैं। अल्फा और बीटा क्या है, यहाँ पे ग्रीक लेटर है। क्या है? ग्रीक लेटर है, क्योंकि ABC तो ले नहीं सकते आप एक्स वाई, क्योंकि ये आपके क्या है, वेरिएबल ऑलरेडी आप मेंशन कर चुके हो। तो मुझे ग्रीक लेटर से शो करना है अल्फा बीटा गामा डेल, है ना। इससे बोलते हैं अल्फा, ये आपका होता है बीटा, और ये होता है आपका गामा, और ये होता है आपका डेल। ठीक है, तो ये आपको मीनिंग इनके पता होनी चाहिए, है ना। कभी मैथ में यूज होते हैं ना अल्फा, ठीक है, ये आपका है बीटा, और ये है आपका गामा, ठीक है, और ये वाला जो सिंबल दिखाई दे रहा है ये आपका होता है डेल। क्या होता है? डेल। ठीक है, तो ये दोनों लाइनें एक जगह कट कर रही है, तो जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यही इसका सॉल्यूशन होगा। तो जो सॉल्यूशन है इस कंडीशन का मतलब ये अगर दोनों लाइनें कट कर रही है तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितनी जगह कट कर रहा है? एक ही जगह कट कर रहे हैं ना, एक ही जगह कट कर रहे हैं, तो उससे हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इतना पूछा नहीं जाता, बट आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए। अगर दो लाइनें, अगर एक ही सॉल्यूशन है, दो लाइनें अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके कितने सॉल्यूशन होते हैं? कितनी जगह कट कर रही है? सिंगल पॉइंट, एक ही जगह कट कर रहे हैं, तो इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। और जिस भी सिस्टम के सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं उसी को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट, है ना। तो पूछने के तरीका, अभी हम एक चार्ट बनाएंगे इससे जो नेक्स्ट टाइम होगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपने पढ़ना है। ये पहला केस था जब दोनों लाइन, आपने ये इस लाइन का ग्राफ प्लॉट किया, सपोज ये ऐसे आया, इस लाइन का आपने, इस स्ट्रेट लाइन का आपने ग्राफ में प्लॉट किया तो ये इस फॉर्म में आ रहा है, तो दोनों कट किया तो आपने दिखा कि एक जगह कट कर रहे हैं, ठीक है।
तो एक जगह कट कर रहे हैं तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सिंगल सॉल्यूशन होगा। सिंगल मतलब यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। तो और जिसके भी सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम। अब बात करते हैं केस सेकंड का। केस सेकंड, जरूरी नहीं है ऐसा केस ही हो सकता है, क्या पता ऐसा केस हो जाए। केस सेकंड कि अगर आपने ये आपका ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, इस बार हमने क्या किया, ग्राफ जो आया बच्चे इस टाइप से आया। एक हमने ये ग्राफ प्लॉट की स्ट्रिट पहली वाली लाइन को हमने क्या किया, प्लॉट किया, तो इस टाइप का ग्राफ आ रहा है a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरे को हमने रिप्रेजेंट किया, हमने पॉइंट की फॉर्म में, तो वो भी इस टाइप का आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया a2x प्लस b2y और प्लस का c2 ले लेते हैं c1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो रही है बच्चे, पैरेलल लाइन है। दोनों क्या है बच्चे, पैरेलल लाइन। तो ये कहीं भी कट नहीं करेंगी, पैरेलल लाइन कभी भी कट नहीं करती। आप ना आगे एक्सटेंड करोगे ना तो ये कभी भी कट नहीं करेंगी। ठीक है, तो इसके अगर ये कहीं भी कट नहीं करेंगी तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, अगर ये कहीं भी कट नहीं तो इसके 9 सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब 9 सॉल्यूशन। तो जिसके सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होते हैं तो ये कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकंड हम ले लें पैरेलल कंडीशन की लाइन। पैरेलल, अगर दोनों लाइनें जो है पैरेलल रिप्रेजेंट हो रही हैं तो उस समय कोई भी सॉल्यूशन इसका पॉसिबल। उससे पहले हमने क्या देखा था, इंटरसेक्टिंग लाइन वाली कंडीशन। तो पैरेलल लाइन वाली कंडीशन उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं। वाई, क्योंकि ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। और ये अगर इसकी सॉल्यूशन नहीं है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, अब थर्ड लेते हैं। थर्ड केस क्या है आपका, कोइंसिडेंट लाइन का। कोइंसिडेंट लाइन, तो थर्ड केस है आपका, केस थर्ड, यह है आपका कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, तो क्या होता है कोइंसिडेंट लाइन, अगर सपोज ये आपका क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अगर आपने ये लाइन रिप्रेजेंट किया तो सपोज ये ऐसे आ रहा है, सपोज है ना, ये आपका हो गया a1x प्लस a2y प्लस c1 इक्वल टू 0। और इससे भी आपने रिप्रेजेंट किया तो ये भी इसी के ऊपर आ रहा है, ये भी इसी के ऊपर कॉपी हो रही है, मतलब है ना, इसी के ऊपर ये भी आ रहा है। तो ये भी क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये दोनों लाइनें क्या आ रही है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो रही हैं, कोइंसाइड हो रही है ना, मतलब एक ओवरलैप हो रही है एक दूसरे के ऊपर। तो ये हर जगह मिट कर रही है। अगर आप इन दोनों को देखो मार्कर को, तो ये हर जगह, अगर ये कोइंसिडेंट है तो ये हर जगह मिट कर रही है ना, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन होंगे इन्फिनिटिव, क्योंकि हर जगह मिट कर रहे हैं। तो इसके अगर इसकी सॉल्यूशन की बात करूँ तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, या मैनी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, कभी कभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या इससे कभी कभी एग्जाम में मैनी सॉल्यूशन के नाम से भी दिया होता है। ठीक है, और जिस भी सिस्टम के सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या किया है, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कि चैप्टर का नेमिंग भी है। तो हमने क्या देखा, इसमें 2 पेयर ले ले हैं लीनियर इक्वेशन के, एक ये हो गया और ये इक्वेशन ये हो गया, तो इसे बोलते हैं पेयर। अगर मैं इन दोनों को ग्राफ में प्लॉट करूँगा तो पहला केस जो आ रहा था वो दोनों लाइनें कट कर रही थी, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। सेकंड हमने देखा था, अगर ये दोनों लाइनें आप ग्राफ में प्लॉट कर रहे हो, अगर ये दोनों पैरेलल्स हो रही हैं तो उस केस में ये इनके होंगे नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये कहीं भी कट नहीं करेगा। और अगर नो सॉल्यूशन हो गए, अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है, तो उससे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। थर्ड क्या था, अगर दोनों लाइनें एक ही पे ऊपर हो गई, कॉपी हो गई, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो चुकी हैं, या कोइंसाइड हो गई हैं, तो उस केस में इसके कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, मैनी सॉल्यूशन।
और अगर एक भी सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो इससे हम डायरेक्ट आज तो हमने ग्राफ के थ्रू देखा, और कल हम इससे नेक्स्ट जो हमारा टाइम होगा, नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा उसमें हम देखेंगे इसके अलजेब्राइक फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।